हाँ, हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट 12.2 में क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन सुनना ध्यान से। 3 का क्वेश्चन कह क्या रहा है? एक गुलाब जामुन है ना, वो बनता कैसे है? जैसे आपने कैप्सूल देखा ना, कैप्सूल वाली शेप में होता है गुलाब जामुन, लेकिन वो रियलिटी में गुलाब जामुन ही बोलते हैं उसको। वो गोल बोलते हैं, वो गोल गुलाब जामुन नहीं होता। वो अपन बोलते हैं, हिंदी में तो यही बोला जाता है। ये गुलाब जामुन है, एक पीस है गुलाब जामुन का, 1 पीस। हाँ, अरे अपन बोलते हैं, गलत बोलते हैं उसको। रियल में गुलाब जामुन यही होता है। हाँ, आज ने आपको बचपन से बताया गया था, गलत बताया गया। गुलाब जामुन की जो इस पूरे की लेंथ है ना, वो कितनी देर की है? देखने के बाद पूरी लंबाई कितनी, इसकी लेंथ कितनी देर की है? 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड। हाँ, डायमीटर है, डायमीटर को लिखते हैं 2r से। अरे डायमीटर डबल ऑफ रेडियस, डबल ऑफ रेडियस। r कितनी आएगी? 2.8 एंड डिवाइड 2, r इक्वल्स टू 1.4। सभी के समझ में आया कि r 1.4 कैसे है? और r भी आ गई। अब यहां पर देखो, इसके दोनों साइड क्या लगे? हेमिस्फेयर। क्या लगे? हेमिस्फेयर। इधर भी हेमिस्फेयर। बीच में क्या है? सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर की वो हाइट बता सकते हो? वेरी गुड। देखो कैसे, सुनो ध्यान से। ये कितनी है? ये वाली 1.4, ये वाली 1.4, 1.4, 1.4 इस 2.8, और 2.85 में से 2.8 निकालोगे तो कितना आएगा? 2.2। तो बीच वाली ये वाली है ना, ये वाली आएगी 2.2 सेंटीमीटर, है ना। अब हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है। पहले एक पीस का निकाल ले, फिर 45 का निकाल ले, फिर उसमें 30% चाशनी है। गुलाब जामुन चाशनी नहीं होती क्या? मतलब चीनी तो डालते ही हैं, चीनी के बगैर तो वो एकदम से फीका लगेगा ना, इसलिए। अब वॉल्यूम ऑफ 1 पीस ऑफ गुलाब जामुन 1 पीस का निकालना है। तो 1 पीस में 2 तो हेमिस्फेयर और 1 सिलेंडर है। क्या है इनका? क्या निकालना है? वॉल्यूम एंड वॉल्यूम। नहीं समझे? इस साइड हेमिस्फेयर, इस साइड हेमिस्फेयर, बीच में जैसे शेप कैसी बनेगी? ऐसे। जैसे ये मान लो आपने गुलाब जामुन कभी खाया होगा, तो आपने बीच में ऐसे लंबा सा देखा होगा ऐसे, और इसके साइड में हेमिस्फेयर लगा है। इस साइड हेमिस्फेयर और इस साइड भी हेमिस्फेयर। तो ये वाला ऐसे बनेगा। कैप्सूल भी ऐसा ही था हमारा, कैप्सूल में भी ऐसा ही आता है, सेम
जो गुलाब जामुन में आता है वो कैप्सूल की तरह ही होता है। ये डिजाइन देखी है आपने कभी? इसके इधर और लगेगा। अरे पता नहीं क्या है, क्लास खतरनाक क्लास है। 2 इंटू हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? वेरी फोकट में पायो रे 3 रुपया नीचे, लेकिन हाफ है, हाफ, तो यहाँ 4 की जगह कर दो 2 प्लस। क्यों रो रहा है? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, और डिवाइड में 3 कर दू तो कोण का, डिवाइड में 3 लगाते ही कोण का आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से आहिस्ता आहिस्ता चलते जाओ, काम होता जाएगा अपना। ये समझ गए ना? अब इसको 2 कितने होते हैं? 4 डिवाइड बाई 3 इज 5 आर क्यूब प्लस, अरे इसमें कॉमन ले ले, पहले क्या ले ले? कॉमन में जो मल्टीप्लाई होता है ना उसको ऐसे कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, पता है क्या आपको? लेकिन प्लस क्या होता है? एक दीवार की तरह काम करता है। प्लस किसकी तरह काम करता है? दीवार। वो जाने नहीं देती किसी भी चीज को, ऐसे रोक देती बीच में। पाई इसमें है, पाई इसमें, चल पाई बाहर आ, पाई उड़ा, आर स्क्वायर, एक एक्स्ट्रा आर ज्यादा है इसमें, आर स्क्वायर। और कुछ है नहीं कॉमन, 2 4 डिवाइड बाई 3 देन एच। अब इसकी वैल्यू डालना, 22/7 is value of r is 1.4 into 1.4 है 10। हाँ 10 कैसे लगेगा? पॉइंट हटाया 10 लगाया, पॉइंट हटाया 10 लगाया। 4 divided by 3 into r is 1.4 plus h is 2.2, then पॉइंट हटाया 10 लगाया, पॉइंट हटाया 10 लगाया। ये काम बच्चों का खेल है, लेकिन आप बच्चे, आपके लिए तो चुटकियों का खेल है। चलो अब ना इसमें करते हैं कुछ कैलकुलेशन को इजी करते हैं। 7 की टेबल में 14 कितनी बार आता है? 2 टाइम। कितने टाइम? 2 टाइम। 22 into 2 into 14 divide 10 into 10 is break it open, then 14 multiply 4 is 56। कर लेना, करना तो आता ही है। 14/4 को ऐसे, then 3 into 10 30 plus 22/10, then LCM 30 10 में LCM 10 कैसे आएगा? 10 की टेबल में 30 आता है? 30 10 की टेबल में 30 की टेबल में 10 आता है? हाँ ऐसे, तो कितना आएगा? 30 की टेबल में 30, 1 मल्टीप्लाई 56 प्लस 10 की टेबल में 33, 3 मल्टीप्लाई बाय 22 इज 66। देन आउटर पार्ट ऐसा का ऐसा, जो का त्यों लिख देते हैं। अरे प्लीज लुक एट द बोर्ड। 56 प्लस 66 कितने होते हैं आप बताना?
122 डिवाइड बाई 30, देन मल्टीप्लाई 22 इंटू 2 44 इज 14 डिवाइड बाई 10 इंटू 10। कंप्लीट यहां तक। अब यहां पर ये वन पीस का वॉल्यूम आया है। अभी आप काटापीटी मत करना, क्योंकि काटापीटी करने से कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी, लेकिन मैं टफ करना नहीं चाहता। तो आप लिखोगे यहां पे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो एक पीस का ये है, वन पीस, देन 45 पीस चाहिए हमें। तो क्या करूं मैं, वन पीस को 45 से, दिस इज 45, वन पीस लाना, एक पीस लेके आओ गुलाब जामुन का, ये रहा, डाल दो यहाँ पे वन पीस। इस 44 इंटू 14 इंटू 122 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 इंटू 30, ये कितने का आया है, 45 का है। कितना है, 45 का। लेकिन अभी भी काटा पीटी करोगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि 45 जो गुलाब जामुन है उसका क्या गया, वॉल्यूम। हमें कितना, हमें उसमें कितनी चाहिए चाशनी। जैसे आपके पास 1000 रुपये है, कितने रुपए है, उसका 30% निकालना है। कैसे निकालोगे, 38 अपॉन डिवाइड 10 करोगे ना, 100 करोगे, कितना आता है, 30 इंटू 10 300। 1000 का 30% कितना होता है, 300। आपके पास आपके 5000 रुपये लेकर गए, घर वाले ने 5000 रुपये दिए, बोला कि ड्रेस खरीद के ले आओ अच्छी सी, और आप गए दुकान पर गए, और दुकानदार ने बोला कि मैं आपको ना 20% का डिस्काउंट दे दूंगा। 5000 की ड्रेस पे कितने का डिस्काउंट दिया, कितने की ड्रेस पड़ी, 5000 को 20% कितना होता है, 5000 का 20% देखो, 20/100, परसेंट बोले थे 20, नीचे कितना लगाना है 100, 2 0 से 2 0, 5 का डबल करना 10, कितने जीरो हो गए 1 2, कितने हो गए 5000 का 20%, 1000 रुपये की छूट मिल गई। मतलब वो चीज़ कितने की पड़ेगी आपको, 4000 की। तो ये परसेंटेज निकालने आना चाहिए आपको। जैसे किसी के पास 100 रुपये हैं, मैंने कहा 2 रुपये का डिस्काउंट दिया आपको, नहीं 2% का डिस्काउंट दिया, 2 रुपये का नहीं 2% का दिया, इससे तो उतना ही आएगा। 2% का मतलब 2/100, 2 रुपये हो गया। ऐसे ही ये जो कितने पीस है, इसका 30% चाशनी है, इसमें 30% कैसे निकालोगे, 30 से ऊपर लिखना है और 100 को नीचे डालना है, नहीं समझे। तो ये वैल्यू आएगी 13% ऑफ शुगर सरफ मतलब चाशनी। तो कितना आ जाएगा इसका 30% निकालना, 45 इंटू 44 इंटू 14 इंटू 122 डिवाइड बाई 30%, 13/100। नहीं समझे क्या भाई, ये वैल्यू ऐसे कैसे डाल दे, ये वाली सेम है ना, 30%, 30 अपॉन क्या गया 100। भाई क्यों, चाशनी इतनी चाहिए अपन को 30% है, 100% चाशनी देता तो मैं यही इसकी कैलकुलेशन नहीं करता, ये 100% चाशनी है इसमें। अब 30% चाशनी, पूरी चाशनी से भर देंगे तो फिर चीनी खा लो, गुलाब जामुन की क्या जरूरत है। 100% चाशनी होगी, मैं चीनी का ही बन गया वो तो गुलाब जामुन। हमें 30% मिलानी है, थोड़ा चीनी का टेस्ट आए, बाकी वो टेस्ट भी आए, हमें टेस्ट भी चाहिए, बगैर टेस्ट किए अच्छा नहीं लगता ना। देखो इस काटापीटी करते क्या, देखो 30 से अब कितने हैं, देखो नीचे 0 कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, मैं करूं क्या आप करोगे,
मैं कर दूं, आप टाइम लगाओगे? चलो 45 को करना है 44 से, 45 को करना है, करते हैं 20, 2 बच गया 180। कितना आएगा? 1980। अब 1980 को करना है, किसको करना है? 14 से करते हैं। 0 32 का 2 आ गए, 3 9 36 37 38 39, 3 बच गया, और ये आ गए 7। फिर 0 8 9 1, फिर जोड़ दो 0 2 16 1 17 27,720। कितना है? याद रखना 27,720, 27,720। किससे करना है? 122 से। किससे करना है? 100। तो 0 का 0, 4 14, 1 बच गया, 14 1 15, 4 1 5। फिर वापस से करोगे ये आएगा सेम, 0 4 4 5 5। फिर 1 से करना है, 0 2 7 7 2। अब जोड़ दो 0 4 8 9 10 11, 1 बच गया, 10 17 1 18, 12 1 13। ये आएगा। मतलब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आप टाइम लेते ना? हाँ, कर भी लिया आपने? रियल में कर लिया मल्टीप्लाई? वेरी गुड, आप मेरे से इंटेलिजेंट निकले। चलो ये आएगा, ये लास्ट आया मल्टीप्लाई। 3 3 8 1 8 4 0। अब देखो एक बात बताऊं, 0 का डिवाइड इतना सुपर फास्ट होता है कि AI भी फेल। देखो कैसे फेल, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये तो फास्ट, इतना फास्ट देखा है डिवाइड। इसलिए मैंने बीच में बदमाशी नहीं की कैलकुलेशन के साथ। लास्ट में क्या करूं, लगाऊं इसके, क्या लगाऊं? सेंटीमीटर क्यूब। किसने? ये ऐसे ही है, हमसे बड़ा थोड़ी है। तो फिर समझ में आया? चलो इसका टेस्ट होगा कल सैटरडे को 12.1 का, अच्छे से देना है। हाँ, और आपको डाउट है तो एक बार रिवाइज करके देख लिया करोगे। टाइम कितना और पड़ा है? फिर एक सवाल और जाएगा ना, बस लास्ट एक और हो जाएगा, एक तो हो ही जाएगा। देखो एक लकड़ी का एक वो बनाया है, ऐसे बना है लकड़ी का, देखा क्या प्रिंसिपल ऑफिस में ऐसे पेन रखने वाला बॉक्स, ऐसे इसमें एक छेद आता है, ऐसे 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 4 है ना इसके अंदर? 4 होंगे शायद, 4 है। पेन डाल सकते हो इसमें, पेन डाल सकते हो। अभी पेन डला है कि इसके अंदर? डला नहीं है, पेन नहीं डला है, डालने के लिए पेन डालने वाला बॉक्स है। तो पहले क्या करोगे, ये कह रहा है कि इसका वॉल्यूम निकालो। प्लीज लिसन टू मी, अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। टफ है थोड़ा सा, देखना एक बार, 2 मिनट का खेल है, खेल लो। पूरे क्यूबॉइड है ये, क्यूबॉइड का वॉल्यूम में ना पूरे का निकाल देंगे ना
तो पूरे का तो हम निकाल नहीं सकते, क्यों? अरे कोई चीज़ में छेद कर दोगे, खड्डा डाल दोगे, तो वो तो माइनस करना पड़ेगा ना। खड्डा किसके आकार का है? खड्डा डाला है, कैसी शेप होती है खड्डे की? कौन की जैसी होती है। जैसे कि इतना बड़ा तो नहीं होता खड्डा, बहुत बड़ा है। तो जैसे कि ये आपका क्यूबॉइड है इस टाइप का, यहाँ पर 4 छेद डालने ऐसे छोटे छोटे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो खड्डा पूरे का तो वॉल्यूम नहीं निकाल सकता मैं। अरे पूरे का तो नहीं निकाल सकता मैं, हमें 4 खड्डे माइनस करने पड़ेंगे पूरे में से। और 4 खड्डे कैसे हैं, किस शेप में है? कौन की शेप में? इस वाली शेप में है। इस तरीके से देखिए ना, पेन डालते हैं ऐसे, देखिए प्रिंसिपल ऑफिस में। और कहाँ देखे हैं? हाँ, और हाँ, तो आप लिखोगे किसका एरिया, वॉल्यूम ऑफ वुड ऑफ इंटायर स्टैंड। वॉल्यूम ऑफ वुड ऑफ इंटायर स्टैंड। इंटायर स्टैंड का जो स्टैंड है ना, ये जो स्टैंड बना है, ये इसका वॉल्यूम निकालना है। इसका वॉल्यूम क्या आएगा, सुनना ध्यान से। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस, कितने माइनस करने पड़ेंगे इसमें कोण? 4 माइनस करने पड़ेंगे। 4 वॉल्यूम ऑफ कोण, ठीक है। अरे कितने हैं ये कोण ऐसे, और इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी है इसकी? एल बी एच। बताना एक बार बताना मेरे को, बताना मेरे को कितने हैं? 15 10 3.5, 15 10 3.5। अच्छा, इसकी आर बताना, इसकी आर देखो एक बार, 0.5 होगी शायद। और हाइट कितनी है इसकी? हाइट देखो एक बार। हाँ, डेप्थ मतलब 1.4। अच्छा, इसका वॉल्यूम बताना एक बार जल्दी से बताना, कीबोर्ड का वॉल्यूम पता है? LBH क्या होता है? LBH -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण। अरे सिलेंडर में से नीचे 3 लगा दो, वो नहीं, वो तो स्क्वायर का होता है। पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 3। ये एच सेम हो गई ना थोड़ी सी, इसको एच कैपिटल दे दो एक बार, ठीक है ना। कैपिटल एच दे दो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, एच एच मिल जाएगा, एच एच अलग अलग है इनकी। यहाँ कर देता हूँ मैं, ये स्मॉल एच है, ये आपकी आर है। चलो रखो, एल का मान रखो, 15, बी का मान रखो 10, एच का मान रखो 3.4। सुना जैसे एल बी एच रख दिया, माइनस पाई का मान 22/, आर देखो, आर कितना है देखो एक बार, आर देखना। अरे ये रहा 0.5 सेंटीमीटर आर है। 0.5 कितनी बार लिखूं? 2 बार। एच कितनी है? एच 1.4 इसकी है, ये 1.4। अरे ये कोण नहीं है क्या, इसकी हाइट। अब पॉइंट हटाए, देखो पॉइंट हटाए कैसे, पॉइंट हटा 10 लगा, पॉइंट हटा 10 लगा, पॉइंट हटा 10 लगा, पॉइंट हटा 10 लगा। एनी प्रॉब्लम? काटा फिठी, देन 1 टाइम इज 2 टाइम, 1 टाइम is 2 time, is 7 time, is 5 time. This cut by this 2, then cut by 5, then cut by 5। नहीं समझे?
अरे 5 से ये, 5 से ये, 2 से, और क्या कट रहा है? 2 की टेबल से देखो, 2 और 2 कितने हो गए? 4 को ही उड़ा डाला। 10 से 10, 35 मल्टीप्लाई बाई 15, बोलो कितने आएगा? अरे 35 बाई 15 कितने आता है? 25, 15 तो 17, कितना आएगा? सही तो गए, चेक कर लेते हैं एक बार। 25, 2, कौन सा 3? हाँ ये 3 थोड़ा सा ये नीचे लगा दो। वेरी गुड, शानदार। अच्छा, कितना है इसका मल्टीप्लाई? 5 2 5 माइनस ऊपर कितना बचा? देखो 3। अब देखो ऊपर कितना बचा, देखो 22 बचा, और तो बचा क्या? 7 तो नीचे है ना। कौन सा 7? हाँ ये वाला 7। इस 7 से ये वाला 7 है, कट गया। अब देखो क्या बचा ऊपर, देखो ऊपर कुछ 22 ही है, 22 ही है। नीचे देखो कितना है? 3 एंड 5, कितना आ जाएगा? 5 2 5 माइनस 22 कितना आ गया? 15। कितना आ गया? 15। अब 22 को 15 से डिवाइड करना है एक बार। 22 को 15 से 1 टाइम कितना बचेगा? 7 पॉइंट 60, कितना बच गया? 1.4 आएगा। 5 2 5 में से 1.4 माइनस करना, तो 1 तो ऊपर गया। अरे 125, 525 में से एक ऊपर वाला हटा दो, कितने बचे? 524। 524 में 0.4 और हटा दो, 523। 523.6 सेंटीमीटर क्यूब। चेक करना एक बार, प्लीज चेक हो क्वेश्चन। हाँ चलेगा, हाँ पॉइंट चलेगा। इसमें आगे नहीं कर रहा है, आगे करोगे थोड़ा सा एग्जैक्ट आएगा, इतना भी चलेगा।